नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। झारखंड में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। चिकित्सकों के अनुसार मास्क और सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं होने से फैल रहा है संक्रमण। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राज्य भर के सभी उच्च विद्यालयों में कल से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं होंगी शुरू। और टाटा स्टील गोल्फ चैंपियनशिप के फाइनल मैच का खिताब पंजाब के गोल्फर गगनजीत भुल्लर के नाम। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह जनता की सरकार है और लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आज दुमका स्थित मुख्यमंत्री आवास में आम लोगों से मुलाकात के क्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और यथोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान दुमका के दुमुहानी निवासी शनि सोरेन ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका तालझारी स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खाता है और वह तालझारी सीएसपी मिनी बैंक में रुपए जमा और निकासी करती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले फर्जी अंगूठा लगवाकर किसी ने उनके खाते से 10,000 रुपए निकाल लिए हैं। महिला ने सीएसपी के संचालक से उनके खाते से निकाले गए 10,000 रुपए वापस कराने की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही संबंधित थाने के पुलिस पदाधिकारी को सीएसपी संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और रुपए वापस दिलाने के निर्देश दिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.46% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 95,50,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ी है। इस वर्ष मई में यह संख्या 50,000 थी, जो दिसंबर में बढ़कर 95 लाख से ऊपर हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि लगातार टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के कारण संक्रमण को फैलने से रोका गया और मृत्यु दर में कमी आई। राज्य में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। अब तक राज्य में 1,12,853 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 247 नए संक्रमित मामले हैं। वहीं अब तक 1,10,125 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी रांची में कल 128 कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। इसके लिए रांची शहरी क्षेत्र में 8 जगहों पर प्रशासन की ओर से जांच केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में निःशुल्क जांच की जाएगी। चिकित्सकों के अनुसार लोग अब पहले की तरह एहतियात नहीं बरत रहे हैं। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं होने के कारण तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ के सीता पहाड़ी में ग्रामीण सड़क का शिलान्यास किया। राज्य संपोषित योजना के तहत बनने वाली सड़क के शिलान्यास के मौके पर पाकुड़ के उप विकास आयुक्त और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। बढ़ती ठंड को देखते हुए मंत्री श्री आलम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों के दुख सुख का ख्याल रख रही है। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने कदमा स्थित कार्यालय में एक ऑटो और दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल तथा बैसाखी बांटे। बन्ना गुप्ता ने बताया कि 3 दिसंबर को डब्लू लाल की शादी हुई थी और उसी रात उसका ऑटो रिक्शा किसी ने जला दिया था। वह बिना ऑटो के बेसहारा हो गया था। उसे हम सब ने मिलकर चंदा करके नया ऑटो रिक्शा खरीद कर दिया। इस कार्य में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब और हमने सहयोग किया है। सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी दुख तकलीफ को लेकर आते हैं और हम लोग उस दुख तकलीफ को दूर करने का जितना हमसे मन पड़ता है उतना प्रयास करते हैं। और ये एक नेता और जनता के बीच जो संवादहीनता हुई है, वो संवादहीनता दूर करने का एक सशक्त माध्यम है कि जनता के साथ संवेदनशील नेता के रूप में, संवेदनशील सरकार के रूप में, संवेदनशील हमारे मुखिया हेमंत सोरेन जी के प्रतिनिधि के रूप में, के रूप में
पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। मेदिनीनगर शहर के बीच स्थित ओवरब्रिज को भी सजाने संवारने का काम चल रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में सफाई के साथ साथ शहर को सजाने का कार्य तेज किया गया है। डाल्टनगंज स्थित ओवरब्रिज को सजाया जा रहा है। इसमें नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नगर आयुक्त पूरे मेदिनीनगर का भ्रमण कर पूरी सफाई व्यवस्था पर भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पलामू वासियों से अपील की कि गंदगी इधर उधर न त्यागे, बल्कि निर्धारित स्थलों पर लगाए गए कूड़ा जमा घर में कूड़े डालें। उन्होंने कहा कि इस बार मेदिनीनगर नगर निगम ऊंची रैंक प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि पुल विद्युत सज्जा हीरो कंपनी को मामूली शुल्क पर दी गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रामगढ़ की ओर से आज व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 6 काराधीन मामलों पर सुनवाई करते हुए मांडू थाना से संबंधित एक अभियुक्त को जेल से रिहा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार और व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं कल से खुलेंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं। छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठेंगे। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार छात्रों के बैठने की दूरी 6 फीट होगी। वहीं 2 बैचों में भी दूरी रखी जाएगी। 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने और क्लास खत्म होने के बाद उन्हें भेजने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं ली जाएगी। जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन में सम विषम रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाएं होंगी। पहली में 10वीं की कक्षा जबकि दूसरी पाली में 12वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा। गोड्डा जिले में 10वीं और 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन करियर काउंसलिंग का आयोजन कल से किया जाएगा। जिले की उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने बताया कि इस ऑनलाइन करियर काउंसलिंग में गोड्डा जिले के सभी प्रधानाध्यापक, वार्डन, +2 उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के चयनित शिक्षक विद्यार्थियों को ऑनलाइन जानकारी देंगे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह सिल्ली विधायक सुदेश महतो आज सिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिल्ली के छात्र छात्राओं को अब उच्च शिक्षा और वोकेशनल कोर्स के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रांची के बाद पहली बार वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई सिल्ली में होगी। सिल्ली में वोकेशनल कोर्स और पीजी तक की पढ़ाई के लिए आधारभूत संरचना निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। अब सिल्ली विधानसभा का कोई भी बच्चा अभाव के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं करेगा। अपने गांव में जहां बच्चा केजी की भी पढ़ाई करेगा और पीजी की भी पढ़ाई करेगा, ये पूरी सुविधा यहाँ पर बहाल कर दी है। एक भी
बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैं कुछ अभाव के कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, उतने बड़े शहर में नहीं जा पा रहे हैं, शहर के में भाग नहीं ले पा रहे हैं। और उसके लिए कल ही हम लोगों ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए उसके बिल्डिंग निर्माण की शुरुआत भी कर दी। पहले एक टीम से स्वीकृति हमने ले ली है, यूनिवर्सिटी से स्वीकृति मिल गई है, वोकेशनल कोर्स के बारे में जो बहुत ही आज के लिए जरूरत है, और वो आसपास में कहीं नहीं, रांची के अलावे ये प्रथम बार शहर से चलकर आपके गांव में आएगा। सिल्ली कॉलेज में वोकेशनल कोर्स की भी प्रारंभ होगी, ये भी तैयारी हम लोगों ने कर लिया। इस सब तैयारी के बीच में उसके भव्य इमारत भी तैयार करने का हम लोग ने निश्चय किया। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि अब कोई भी मरीज यहां से रक्त के अभाव में रांची रेफर नहीं किया जाएगा। 2 दिन पूर्व सिल्ली में ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है और आज कई पार्टी कार्यकर्ता ब्लड बैंक में रक्तदान करने में जुटे हैं। मौके पर उन्होंने कोरोना संक्रमण में ड्यूटी कर रही नर्सों, डॉक्टर और पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र तथा शॉल देकर सम्मानित किया। बेलडी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में खेले गए टाटा स्टील गोल्फ चैंपियनशिप 2020 के फाइनल का खिताब पंजाब कपूरथला के गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने जीत लिया है। वहीं बेंगलुरु के चिक्का रंगप्पा उपविजेता बने। 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चले इस प्रोफेशनल गोल्फ में 126 पेशेवर गोल्फर भाग ले रहे थे। 1.5 करोड़ की इनामी राशि वाले इस टाटा स्टील गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता गगनजीत भुल्लर ने बताया कि वह अब तक 9 अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट जीत चुके हैं। इसी कारण भारत सरकार ने 2013 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इस अवसर पर टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और गोल्फ चैंपियनशिप के संरक्षक टीवी नरेंद्रन ने बताया कि टाटा स्टील खेल को शुरू से ही सहयोग करता आया है। चतरा के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत पुंडरा निवासी शहीद राजेश के परिजनों को 18 साल के बाद भी मामूली आर्थिक मदद के अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं मिली है। 20 दिसंबर 2002 को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेने के दौरान पुंडरा गांव निवासी शिव नारायण साव के बेटे राजेश साव वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राजधानी रांची सहित राज्य भर में ठंड बढ़ गई है। तेज धूप के बावजूद लोग ठंड से कांप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और पूरे राज्य में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से आ रही ठंडी हवा के कारण रांची सहित पूरे राज्य में कनकनी बढ़ी है। रांची का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जबकि कांके का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में ठंड बढ़ने के आसार हैं। उपराजधानी दुमका में बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर परिषद और सामाजिक संगठनों की ओर से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। उपराजधानी दुमका में शीतलहर शुरू हो गई है। रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जा रहा है। वहीं दिन में भी तापमान गिरा है और हवा ठिठुरन पैदा कर रही है। इस शीतलहर का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो गरीब और बेघर हैं। ऐसे लोगों के बीच नगर परिषद और सामाजिक संगठनों की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं कुछ संगठनों ने कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण शुरू किया है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 3-4 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। झारखंड में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। चिकित्सकों के अनुसार मास्क और सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं होने से फैल रहा है संक्रमण। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राज्य भर के सभी उच्च विद्यालयों में कल से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं होंगी शुरू। और टाटा स्टील गोल्फ चैंपियनशिप के फाइनल मैच का खिताब पंजाब के गोल्फर गगनजीत भुल्लर के नाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।